हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की हमारी जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की मैराथन के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो है हमारा रेगुलर सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी उसका कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस के। दोस्तों, आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारी ये 17th क्लास है इस टॉपिक के ऊपर। ऑलमोस्ट हम काफ़ी जो है सब जो हमारे कह सकते हैं कि रेगुलर जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। और आज जो है दोस्तों हमारा जो है ये 17th डे है इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं और अपना डिस्कस करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है उसको, जो कि टॉपिक है दोस्तों एयर एंटरटेनिंग एडमिक्सचर। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं दोस्तों, कि जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ को और जो हमारी जो स्ट्रेंथ सेटिंग टाइम होता है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। रिटार्डर और जो फास्टनर होते हैं उस टाइप के जो हमारे केमिकल्स होते हैं, दोज आर वी आर कॉल्ड एडमिक्सचर। और एयर एंटरटेनिंग एडमिक्सचर क्या होते हैं दोस्तों? एडमिक्सचर आर यूज्ड टू एंटरटेन एयर इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल डिस्काउंटेड एयर बबल्स इन द कंक्रीट। जो कि छोटे छोटे जो दोस्तों कंक्रीट के पार्टिकल्स जो है हमारे कंक्रीट के अंदर एयर बबल्स जो प्रोड्यूस करते हैं कंक्रीट के अंदर, those we called air entertaining admixture. The air bubbles act as modify the properties of plastic concrete. It also modify the hardened concrete. प्लास्टिसाइजर क्या होता है? प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर। प्लास्टिसाइडिंग एडमिक्सचर क्या होते हैं दोस्तों? प्लास्टिसाइडिंग एडमिक्सचर इज ऑल्सो अ सब्सटेंस which impart very workability विच इम्पार्ट वेरी हाई वर्कबिलिटी विद अ लार्ज वाटर सीमेंट कंटेंट। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सब्सटेंस विच इम्पार्ट मतलब रोल प्ले करते हैं और उसमें हाई वर्कबिलिटी एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो वो एक्यूमुलेट करते हैं। ऑल्सो परमिट द यूज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो फॉर द सेम वर्कबिलिटी। ठीक है दोस्तों, सिलिका फ्यूम्स क्या होते हैं? सिलिका फ्यूम्स is a byproduct of the reductions of high purity quartz with coal in electric furnace in the manufacture of ferrous silicon and silicon metal। ठीक है दोस्तों, सिलिका फ्यूम्स इज बाई प्रोडक्ट इज ये क्या है? सिलिका फ्यूम इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज विद कोल एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फेरो सिलिकॉन एंड सिलिका मेटल। ठीक है दोस्तों, कंडेंस फ्यूम्स इज कलेक्टेड बाय फिल्टरिंग इन द गैसेज escaping फ्रॉम द फर्नेस। जो कि फर्नेस से निकलती है उस गैस को हम एक्यूमुलेट करते हैं। द SiO2 कंटेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिका फ्यूम्स कैरिड फ्रॉम 85 to 95% जो है सिलिका फ्यूम्स जो है दोस्तों हमारे किस में अवेलेबल होता है? सिलिका फ्यूम्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, सिलिका फ्यूम्स हैज स्पाइरल शेप्स। ये कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप होते हैं। इट इज एक्सट्रीमली फाइन विद पार्टिकल साइज लेस देन 0.01 माइक्रोन तक इनका साइज होता है। दस इट साइज ऑफ अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर देन वेरी एवरेज सीमेंट पार्टिकल। मतलब 100 टाइम्स तक जो है दोस्तों सिलिका फ्यूम्स का क्या होता है दोस्तों? साइज जो है स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू सीमेंट पार्टिकल। द यूज ऑफ सिलिका फ्यूम्स एज ए मिड मिक्सचर इन कंक्रीट हैज फॉलोइंग इफेक्ट। जो सिलिका फ्यूम्स को हम जब ऐड करते हैं कंक्रीट के अंदर तो क्या इफेक्ट आते हैं दोस्तों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेस, लो ड्राइंग, लो परमेबिलिटी, केमिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और रिड्यूस ब्लीडिंग जो है रिड्यूस हो जाती है सिलिका फ्यूम्स को ऐड ऑन करने से। कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंक्रीट, कई बार जो है दोस्तों हमें स्पेशल कंक्रीट कंडीशन के अंदर जो है कंक्रीट करना पड़ जाता है। तो व्हेन द कंक्रीट इज इन प्लेस टू इन a स्पेशल कंडीशन, द प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट आर अफेक्टेड अंडर दीज सिचुएशन अनलेस अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस आर टेकन। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो आपका कंक्रीट खराब हो सकता है। वी हैव टू डेफिनेटली टेक अ प्रिकॉशन व्हाइल वी आर कंक्रीटिंग इन अ स्पेशल कंडीशन। द कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंक्रीटिंग इंक्लूड कौन कौन सी कंडीशन होती है जो कि जो तो हम लोग स्पेशल कंडीशन के केस मानते हैं? कोल्ड वेदर में कंक्रीट करना, हॉट वेदर में कंक्रीट करना, या अंडर वाटर जो है दोस्तों कंक्रीटिंग करना, मतलब पानी के अंदर कंक्रीटिंग करना। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ स्पेशल कंडीशन ऑफ कंक्रीट। कोल्ड वाटर में क्या है दोस्तों? एनी कंक्रीटिंग ऑपरेटिंग डन एट अ टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री के अगर नीचे आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, दोज वी कॉल्ड क्या कहते हैं दोस्तों? इस टाइप के कंक्रीटिंग को जो है हम जो है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कहते हैं। कंक्रीटिंग इज नॉट रिकमेंडेड टू बी प्लेस एट अ टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन। अगर 5 डिग्री से कम अगर आपका टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में जो है दोस्तों कंक्रीटिंग की परमिशन नहीं दी जाती है।
ठीक है दोस्तों। इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट, डिले इन सेटिंग एंड हार्डनिंग, क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो सेटिंग टाइम है वो डिले हो जाता है और उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, आपका सेटिंग टाइम में डिले हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है दोस्तों वो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज लो, कंक्रीटिंग में क्या होगा दोस्तों, लो जो उसमें सेटिंग टाइम है वो भी डिले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो ज्यादा टाइम लेगा कैसे, हार्ड होने में। देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक, फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट एट अर्ली एज, इन केस ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्री वाटर इन कंक्रीट इवेल इनटू आइस क्रिस्टल। जो पानी में जो जो कंक्रीट के अंदर पानी मौजूद होगा वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, क्रिस्टलाइन हो जाएगा, उसमें बर्फ के जो है पीसेस जमने शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल जमने शुरू हो जाएंगे। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज प्रिवेंटेड एंड ऑल्सो कंक्रीट एक्सपेंडेड। और क्या होगा दोस्तों, कंक्रीट का जो है दोस्तों वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, वो अपना जो है साइज बढ़ा देगा। ठीक है, दिस एक्सपेंशन कॉज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो सकता है और आपकी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो डिग्रेड हो सकती है। प्रिकॉशंस इन कोल्ड वेदरिंग concreting, the following precaution may be taken before, during and after the concreting is in cold weather। अगर आप कंक्रीटिंग वेदर कोल्ड वेदर में कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए पहले और बाद में कंक्रीटिंग करने के। प्रिकॉशन बिफोर कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग करने से पहले क्या है दोस्तों, एग्रीगेट एंड सीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन वुडन प्लेटफॉर्म। मतलब उन जो आपका जो वुड जो एग्रीगेट्स हैं उनको जो है दोस्तों नीचे मत रखिए, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखिए, सो दैट कि वो नीचे से जो है मॉइस्चर ना पकड़े। ठीक है दोस्तों, दीज शुड बी कवर्ड विद अ टारपोलिन, गनी बैग्स एक्सेट्रा। मतलब ऊपर से जो है टारपोलिन से या गनी बैग्स वगैरह से आप उसको कवर्ड कर दीजिए, सो दैट कि मॉइस्चर विल नॉट, वो जो है एग्रीगेट जो है मॉइस्चर को क्या अब्सॉर्ब ना करें। ठीक है, विंड ब्रेक्स शुड बी इरेक्टेड टू शील्ड द मिनिमाइज द बैचिंग प्लांट। आप जो है दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप विंड ब्रेक्स शुड बी इरेक्टेड, जो जो एक ढंग से कह सकते हैं कि जो आपकी हवा जहां चल रही है, जहां पे आपका आरएमसी प्लांट है, उसको कवर कर दीजिए, सो दैट कि जो है हवा का इफेक्ट उसके ऊपर ना पड़े, ठंडा ना उसको महसूस हो। ठीक है, जो मशीन है, मशीनरी वगैरह जो है वो ठंडी ना हो। फ्रेश एक्सकवेशन शुड बी कवर्ड विद द स्ट्रॉ एंड प्रिवेंट ग्राउंड फ्रॉम फ्रीजिंग अंटिल द कंक्रीट कैन बी प्लेस्ड। अगर आप जमीन के नीचे अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उस कवर, उस जो गड्ढा खोदने के बाद जो है उसको कवर कर दीजिए, सो दैट कि आपका जो गड्ढा है उसके अंदर टेम्परेचर डाउन ना हो। ठीक है दोस्तों, वो फ्रीजिंग ना हो। इफेक्ट ऑफ हॉट वेदर ऑन कंक्रीट, अगर गर्म जो है आप जगह पे कंक्रीट कर रहे हैं, गर्म टेम्परेचर के ऊपर अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ हॉट वेदर, द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिकॉशन मे बी डिस्क्राइब एज फॉलो। हाई टेम्परेचर कॉज रैपिड इवेपोरेशन, क्या होगा दोस्तों, पानी जो है कंक्रीटिंग के अंदर का वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपका कंक्रीट जो है वो जल्दी हार्ड हो जाएगा। दिस कॉज प्लास्टिक सिंकेज, इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका कंक्रीट में प्लास्टिक सिंकेज जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। This plastic shrinkage increase high temperature and accompanied by high velocity wind and low relative humidity। उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें relative humidity की जो है वो absence हो जाएगी और उसके अंदर जो है आपका क्या होगा दोस्तों, विंड जो गर्म हवा चलती है ना दोस्तों, उसकी वजह से आपका क्या होगा दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके अंदर कम हो जाएगी। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ जो है उस कंक्रीट की कम हो जाएगी। प्रिकॉशन इन हॉट वेदर प्लेसिंग कंक्रीट, अगर आप गर्म जगह पे जो है हॉट वेदर में अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। द फॉलोइंग प्रिकॉशन मे बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंक्रीटिंग इन हॉट वेदर। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रिकॉशन बिफोर प्लेसिंग कंक्रीट, द वेदर ब्यूरो should be consulted to obtain the at least forecast the temperature, wind and relative humidity। they factor affect rate evaporation of water from concrete surface। मतलब क्या है दोस्तों कि गर्म जगह पे जो है दोस्तों रात को कंक्रीटिंग किया जाता है, बिकॉज जो है दिन में टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से आपका कंक्रीट का जो है मॉइस्चर जो है वो खत्म हो सकता है, कम हो सकता है, इवापोरेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, सो दैट कि वी कैन यूज दैट, जो हम लोग उसको कंक्रीटिंग जो है जिस भी जगह पे करना है गर्म स्थान पे, उसमें रात में करें, ताकि रात में जो है टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है। the water should be available in plenty for sprinkling aggregates woods from subgrades and curing। मतलब जब जहां पर भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहां पर आप अच्छे ढंग से पानी को छिड़क दें कंक्रीटिंग करने से पहले। ठीक है दोस्तों, द टारपोलिन शुड बी रेडी फॉर सनशेड एंड विंड्स ब्रेक्स। अगर तारपुलिन वगैरह जो है आप प्लास्टिक वगैरह शीट जो है वो रेडी रखें, जैसे ही आपका कंक्रीट हो जाए आप उसको चारों तरफ से प्लेस कर कवर कर दीजिए, सो दैट कि आपका जो है मॉइस्चर जो है वो उसमें से नमी खत्म ना हो। इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड द कनेक्ट कंक्रीटिंग ऑपरेशन टू इवनिंग और नाइट आवर्स, जहां पे वही कहा गया है कि रात को जो है कंक्रीटिंग
द कंक्रीटिंग ऑपरेशन एट इवनिंग और नाइट आवर्स में ही आप कंक्रीटिंग करें। तो दोस्तों ये था हमारा स्पेशल कंक्रीट के ऊपर हमने जो है आज एक नया टॉपिक स्टार्ट किया। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे। कंक्रीटिंग जो है एडमिक्सचर के बारे में हमने पहले पढ़ा, उसके बाद जो है हमने स्पेशल कंक्रीटिंग का टॉपिक जो है हमारा वो स्टार्ट किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले टाइम पे हम और भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस को यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।